ईएमआई तो 2 लाख रुपए है और सैलरी उनकी 50,000 रुपए है, या बिजनेस से 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो क्या कारण है उनको भी लोन मिल रहा है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का अध्याय, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, अभी 2 दिन पहले हमारे साथ एक मैम जुड़े हैं मुंबई से, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनके हस्बैंड ने क्या करा, शेयर बाजार में 4 बार पैसा लगा दिया। पहले पैसा लगाया 50 लाख रुपए उनके पास सेविंग थी, वो लगा दी, और उसके अलावा जो पैसा था वो भी लगा दिया लोन लेके। फिर उन्होंने अपना फ्लैट मकान गिरवी रख के लोन लिया और वो सारा पैसा चुका दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो पाड़ा पैसा भी शेयर बाजार में आ गया। तीसरी बार क्या करा, इधर उधर से यार प्यारे रिश्तेदारों से लेके फिर उसको भी तारा। अब फिर दोबारा लोन मिल गया, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रही, जब हम किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी का पैसा दे देते हैं तो फिर वो क्या हुआ, फिर तो उसको लोन मिलना ही मिलना है, वो सिविल ठीक रहेगा उसका। अब वो चौथी बार फिर हार चुके हैं और अब वो नंगड़ हो चुके हैं। साथियों, ऐसी गलती कभी ना करें। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी किसी को लोन देता क्यों है, और ईएमआई से भी ज्यादा लोन क्यों देता है भाई? ऐसा तो है नहीं कि इनको पता नहीं है। जैसे कि किसी आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए है, या बिजनेस व्यापार काम धंधे से उसकी 1 लाख रुपए इनकम है, अगर बिजनेसमैन है तो उसकी आईटीआर से पता लगेगा, बैंक स्टेटमेंट से पता लगेगा, और सैलरीड है तो भाई उसकी सैलरी स्लिप से पता लगेगा भाई कितने का इसकी इनकम है। अब बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको 4 लाख रुपए ईएमआई तक दे रहे हैं। मतलब अगर उस आदमी को 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया तो मोटा मोटा मान के चलें, रफ आइडिया राउंड फिगर में 3 से 4 गुना किस्त होती है एवरेज। मतलब 1% किस्त नहीं होती, 3 से 4% किस्त होती है, क्योंकि जो पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, वो 5 साल के लिए मिलता है, 5 साल से ज्यादा के लिए मिलता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल उसने 3 के लिए लिया, 4 के लिए लिया या 2 के लिए लिया, तो उसकी ईएमआई अब हो गया 4 लाख रुपए महीना, और सैलरी उसकी 1 लाख रुपए थी। अब सवाल यह है, जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने उसको पहले लोन दिया, अब उस टाइम तो कोई लोन ही नहीं था, उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, उसने उसको 50,000 रुपए ईएमआई बांध दी। भाई 50,000 रुपए ईएमआई भर देगा और बाकी वो अपना खर्चा चला लेगा। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एक थंब रूल है लोन लेने का, कोई भी आदमी अपनी इनकम से 40% से ज्यादा ईएमआई नहीं भर सकता। अगर वो भरेगा, भरने की कोशिश करेगा, तो वो अनकंफर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है तो वो मैक्सिमम 20,000 रुपए भर सकता है महीने के। कोई आदमी 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 20%, 50 लाख के हो गए 10 लाख रुपए, और 50,000 का 20% हो गया 40% हो गया, 50,000 का हो गया 20,000 रुपए, और 50 लाख का हो गया 20 लाख रुपए। अब सवाल यह आता है कि जो आम आदमी है वो क्या सोचेगा, भाई जिसकी इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है वो तो चलो समझ में आता है, भाई 20,000 से ज्यादा नहीं भर सकता, कादी आंसर कह रहे हैं। लेकिन जिसकी इनकम 50 लाख रुपए पर मंथ है तो वो 20 लाख से ज्यादा क्यों नहीं भर सकता? अरे भाई ये थंब रूल है। क्यों? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे खर्चा बढ़ता जाता है। जो आदमी 50 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है वो कोई मारुति की गाड़ी थोड़ी ले रहा है यार, वो तो जैगुआर बेंटले ले रहा है, वो 5 स्टार होटल में खाना खाना जा रहा है, वो प्लेन में जा रहा है तो इकोनॉमी क्लास थोड़ी ले रहा है, वो बिजनेस क्लास में जा रहा है, जहां भी जा रहा है लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, विदेश के टूर कर रहा है, हो सकता है 1 साल में 5 टूर कर रहा हो, उसका लाइफ स्टाइल उस हिसाब से मेंटेन हो जाता है। तो कोई आदमी अगर 5 करोड़ रुपए भी महीना कमा रहा है वो भी सिर्फ 2 करोड़ रुपए महीना भर सकता है, बाकी उसके जाने ही जाने हैं 100%। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है।
अगर जो है तो वो तो फिर अपनी जिंदगी को वैसे ही झंड कर रहा है यार, वो पैसे कमाने के बाद भी उसको खर्च नहीं पा रहा है। अब बैंक एनबीएफसी कंपनी को ही पता है भाई ये आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, 40,000 रुपए भर सकता है। जिसने शुरू में दिया चलो 50,000 ईएमआई कर दी भाई, थोड़ा अनकंफर्ट होगा भर लेगा, लेकिन दूसरा आदमी फिर उसको लोन दे रहा है, दूसरा बैंक एनबीएफसी कंपनी, अब उसकी ईएमआई 1 लाख होगी। उसको इतनी अकल नहीं, अब भूतनी के इसकी इनकम ही 1 लाख रुपए है, तो ये 1 लाख रुपए कहां से भरेगा। अब उससे भी बड़े पागल बैठे हैं, कुछ एनबीएफसी कंपनी वाले करते हैं काम, उसकी इनकम 1 लाख है, उसको और लोन दे रहे हैं, अब उसकी ईएमआई 2 लाख होगी, 2.5 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 400% होगी। किसी की 50,000 इनकम, उसकी ईएमआई 2 लाख होगी। अब वो भरेगा कैसे भाई। ये क्यों ट्रैप में फंसा रहे हैं, क्यों जाल में फंस रहे हैं, खुद भी और लोगों को भी फंसा रहे हैं। यही तो डिफॉल्ट करवा रहे हैं लोगों का लोन, क्योंकि ज्यादातर आदमियों के ना सिविल खराब हुए पड़े हैं क्रेडिट कार्ड की वजह से। क्रेडिट कार्ड ही सबसे ज्यादा सिविल को इंपैक्ट करता है। और ये भारत में, इंडिया में ही लोन देंगे, पाकिस्तान में तो लोन नहीं देके आ सकते, और ये डेली के ब्याज का हिसाब लावा। ये इसलिए रिस्क लेते हैं भाई, अगर हमने इसको दे भी दिया, हमारे तो देगा अपने सिविल बचाने के लिए, दूसरे के मरेंगे या बाद में सेटलमेंट कर लेंगे, इतने दिन का ब्याज तो आवेगा। इसलिए यही लोगों को चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। अब क्या ये गलत है? अगर मोरल देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए, पंचायती रूप से देखा जाए, तो ये गलत है भाई। कोई आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, आप उसकी ईएमआई 4 लाख रुपए कर रहे हो, सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी मिलके, और 10 तरह के क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, तो मरेगा, नंगड़ी होएगा यार। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए, लीगल तरीके से देखा जाए, कानूनी रूप से देखा जाए, तो ये गलत नहीं है भाई। ये तो लोन दे रहे हैं, वो ले क्यों रहे हैं? ये तो नू कह देंगे 10वीं मंजिल पे चढ़ के कूद मार जा नीचे। अगर वो मार जाएगा तो वही पागल है ना, वो मार क्यों रहे हैं कूद? ये तो कह देंगे समुद्र में कूद जा। अरे कूद जाएगा इनके कहने तैयार। तो सबसे बड़ी बीमारी यही है। अब लोग क्या कह रहे हैं भाई, शेयर बाजार में पैसे हमारे आदमी ने उड़ा दिए, हम तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास, सीतारमण के पास मेल कर दी। अरे भाई, सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है देश की, उसको चेक कर रही है क्या? 150 करोड़ आदमी हमारे देश में है, कई हजार मेल जाती हैं, वो चेक करेंगी? वो भी एक आदमी है ना, एक औरत ही तो है, वो 25,000 मेल को चेक कर सकती है क्या? अब सवाल यह है, चेक भी कर लिया। अरे भाई, वो जो शेयर बाजार है उससे सरकार को इनकम हो रही है, टैक्स लग रहा है, जो हार रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, जो जीत रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, तो सरकार उसको क्यों बंद करेगी? तो अपनी अकल लड़ाए, दूसरे की अकल पे ना जाए, डरे घबराए नहीं, कभी भी ऐसा गलत काम ना करें। अगर कर भी दिया है तो इसमें घंटा नहीं उखाड़ सकते अनसिक्योर लोन में। ना आज तक किसी का बिगड़ा ना बिगड़ता, 10-10 करोड़ रुपए लेकर बैठे दिल्ली में लोग यार। इसमें होगी सेटलमेंट, वही लगी फटने, खैरात लगी बटने, ऐसे तो कोई खैरात ही नहीं बांटता। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं या पुराने भी जुड़े हुए हैं, डिसेंट एडवाइस फैमिली के लिए एक जरूरी सूचना है कि जो हमारा नंबर शुरू से हर ऐप के ऊपर चला हुआ था, वो आज की डेट में जो नंबर था 9306347314, वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बंद हो गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहे हैं। अब हमने एक नया नंबर पब्लिश कर दिया जो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। अभी मैं लाइव हूं, अगर आपने पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखी है टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए, या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। लाइव जब खत्म होगी मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, मैं आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा, और कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दूंगा। इसके अलावा एक जरूरी सूचना हो रहा है, आज मैं रात की मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूं कुल्लू मनाली। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है,
आप कुल्लू मनाली या उसके आसपास कहीं भी रहते हैं तो आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से कुल्लू मनाली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अभी भी मैं अपने क्लाइंट से पर्सनल मीटिंग करने के लिए जा रहा हूं, रात की मेरी फ्लाइट है, तो अभी अगले 3-4 दिन में लाइव नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे। तीजो त्वारो बारो इतवारो, आंधियो तूफानो मीओ बारिशो खांसियो जुकामो नजलो बुखारो, लाइव में डेली आता हूं रात को 9 बजे। लेकिन अगर किसी अदर स्टेट में होता हूं तो लाइव नहीं आ पाता, क्योंकि वहां मेरे साथ मेरी टीम नहीं जाती। तो आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अभी आ रही है, आप मुझे किसी भी ऐप पे देख रहे हैं, अभी मैं हर ऐप के ऊपर लाइव हूं। आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे, लिंक्डइन पे, हेलो पे, व्हाट्सएप चैनल पे या अन्य किसी ऐप पे। तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3,500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड, और 25,000 से भी ज्यादा घंटे लोगों को उनके राइट्स बता चुका हूं, अधिकार बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे इंस्टा पे देख रहे हैं तो आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने राइट जान सकते हैं, अधिकार जान सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइव में वहां कमेंट करेंगे या कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। वहां जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, आपका नाम लेके। ये रौनक भी, ये बंदा डेली आता है, ये अपनी ससुराल वालों से जरूर प्यार करता है, 9 बजे से पहले ही आगे बैठ जाता है हमेशा डेली। जब भी मैं लाइव आता हूं मैं चेक करता हूं, सबसे पहले इनका ही कमेंट आ पाता है, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की, खुश किताई दीपक राज, जय ससुराल वालों की, प्राइज एक्शन टेक्निक, जय ससुराल वालों की, खुश किताई। आज ज्यादातर अपनी ससुराल वालों से प्यार करने वाले आ रहे हैं साथियों। अभी हमारे साथ YouTube पे 104 आदमी जुड़े हुए हैं। आपको भी YouTube बता रहा है और हमें भी बता रहा है, अपनी स्क्रीन पे देखें अगर आप हमारे साथ YouTube पे जुड़े हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, एक कमेंट को एक बार करें, एक से ज्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि कई चवन्नी छाप उठाई गए बीच में आ जाते हैं। सलमान खान, सर जी क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर 14 साल बाद आर्बिट्रेशन नोटिस में एसेट अटैच कर सकता है क्या, प्लीज रिप्लाई। सर जी बिल्कुल कर सकता है, 40 साल बाद भी कर सकता है। लिमिटेशन एक्ट जो है वो कानूनी प्रक्रिया के ऊपर लागू होता है, 3 साल के बाद कोई केस नहीं हो सकता। सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है यार हमारे देश में, तो ये तो बैंक NBFC कंपनी के ऑफिसर हैं तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया। नितेश, सर ECS बाउंस केस में अगर एक EMI भर दी तो केस क्लोज हो जाएगा क्या अनसिक्योर लोन में? ECS बाउंस केस में अगर एक EMI भर दी, बिल्कुल कोर्ट में जाके भरनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं कि इनको दे दो वो तो चलता रहेगा, फिर ऐसे नहीं होगा, एडवोकेट करना पड़ेगा वहां जाके। दविंदर राणा, सर कोई बैंक या NBFC 3 साल के बाद भी लीगल एक्शन ले सकता है, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, रिकवरी के लिए केस नहीं कर सकता, हाँ आर्बिट्रेशन कर सकता है। रोहित अरोड़ा, सर मेडिटेशन का नोटिस आया, एक्सिस बैंक से CC का इशू है, लिखा है अगर मेडिटेशन फेल होता है तो आर्बिट्रेशन करेंगे, प्लीज एडवाइस। नुका जल्दी कर दे बेटे, जल्दी कर। आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, डरे घबराए नहीं। मेडिटेशन जो है वो मीडिएटर है, मध्यस्थ कर रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुला रहे हैं। आप करना चाहें तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएं, आपकी मर्जी है, जाना हो तो जाओ नहीं तो मस्त मजा लो। सोहन झा, सर मेरा टाटा कैपिटल से लोन है, अभी नहीं भर पा रहा हूँ, क्या करूँ? अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। बलजीत सिंह, सर मैंने HDFC का जंबो लोन 3 EMI मिस कर दी हैं, अब क्या होगा? 3 लाख रुपए का लोन है, क्या करूं? 3 EMI मिस हो गई, अब तो भाई सेटलमेंट ही होगा। और अब JFM चलो है, जनवरी फरवरी मार्च को JFM बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है अभी, और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर सेटलमेंट करनी है तो 2 महीने और वेट करें, मार्च में करें, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा प्रिंसिपल का 75%।
अवनी शुभम, सर ये मुझे एडवोकेट का लीज नोटिस आया है, 35,000 रुपये भरने हैं और मेरे पास पैसे नहीं आ रहा था, चवन्नी छाप भेजा भाई। फेक नोटिस, डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लें, पता लग जाएगा नोटिस फेक है कि जेन्युइन है। नितिन पोलेरो, सर बैंक से लोन लिया था 7 लाख रुपए का, अब सब लॉस हो गया है, होम लोन चल रहा है और परी लोन, क्रेडिट कार्ड लोन का ईएमआई सैलरी से ज़्यादा हो रहा है, अब क्या करूं सर? अब तो सुसाइड करने का ही रास्ता है, तो कर ले भाई, फिर सुसाइड करना ही आगे घंटा लेना रहा, भाग यहाँ से भिखारी। असलम खान, सर पहले सेटलमेंट होता है, कोई एनबीएफसी और बैंक हम पे केस करता है, पहले भाई केस ही नहीं करते, पहले सेटलमेंट की ऑफर देते हैं। खान, एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज़्यादा बार करेंगे तो चवन्नी चाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। सर सेटलमेंट होता है, कोई एनबीएफसी और बैंक हमसे केस करता है, अनसिक्योर लोन है, बता दो दिया। अमित, सर रिकवरी विल कॉन्टैक्ट लिस्ट की कॉन्टैक्ट में कॉल कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर आर एफआईआर करवाओ, इनका पर्चा दर्ज करवाओ। फन्नी, सर आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होने के बाद घर का सामान कितनी बार उठाते हैं? एक ही बार उठावेंगे और के 25 बार उठाओगे भाई। समीर खान, सर बेल होने के बाद हर तारीख पर हाजिर होना जरूरी है या लॉयर हाजिर हो सकता है? अगर केस अदर स्टेट में, हाजिर होना तो जरूरी है, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, वहां से लिंक आ जाएगा उस कोर्ट से, आपका एडवोकेट भेज देगा। जब आप उस लिंक को ओपन करोगे आपको जज साहब खड़े दिखेंगे, बैठे दिखेंगे, और वो वकील साहब आपके खड़े दिखेंगे, तो उसमें तारीख लगनी है। ज़्यादा समझना है तो सनी देओल की फिल्म देख लेना, कौन सी है मेरा ध्यान नहीं आ रही कौन सी है, तो कौन सी है, तो इसमें का वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगे भाई वहाँ तो। दीपक, सर मेरे पास होम क्रेडिट से वकील का नोटिस आया है, मुझे कोर्ट में बुला रहा है। फेक नोटिस, डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। जाकिर हुसैन, सेटलमेंट के बाद बिल बनता है या नहीं? फिर तो बिल बनता ही नहीं यार, जब सेटलमेंट ही होगी फिर क्या बिल बनेगा भाई। प्राइज एक्शन टेक्निक, सर जी आपसे एक्सपर्ट एडवाइस लेके 8 पॉइंट से बैंक को आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, फिर भी बैंक आर्बिट्रेटर पॉइंट का नोटिस भेज रहा है, अब वो इनलीगल है, अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हमारे 8 पॉइंट का जवाब नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकता, उसको इग्नोर करें, अगर आ रहा है नोटिस पढ़ के फेंक दो उसको। 3D गुरु, सर आपके मोटिवेशन वीडियो में बहुत हौसला मिलता है, आप लोन के जाल से निकल हूँ बहुत मुश्किल से, ये लोग छोटा छोटा अमाउंट के लिए हरासमेंट करते हैं, बहुत बुरा ख्याल आते हैं, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट वाली के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दें इनको। अवनी, सर एनपीए के कितने टाइम के बाद सेटलमेंट होती है? 3 महीने के बाद एनपीए हो, उसके बाद ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। मनोज कुमार, लेकिन जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा भाई। मनोज कुमार, लोन लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया, ईएमआई सैलरी से ज़्यादा हो गई, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, क्या होगा? प्लीज़ लोन सेटलमेंट हो जाएगा क्या? लोन तो सेटलमेंट ही हुआ भाई, जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। गवर्नमेंट के जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आर्बिट्रेशन कर दिया, आपकी 50% सैलरी को टैच करवा सकते हैं, आपके घर का सामान टैच करवा सकते हैं, कोई व्हीकल है उसको टैच करवा सकते हैं, अन्य किसी बैंक में अकाउंट है उसको सीज करवा सकते हैं, होल्ड करवा सकते हैं। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। दर्शित, सर जय ससुराल वालों की, सर मेरा सीसी का 3.5 लाख रुपए का लोन है, 2.5 लाख रुपए पे कर दिया है, अनसिक्योर लोन, डिसेंटेड वाले के वीडियो देखिए। सेटलमेंट कैसे होगा? अरे सेटलमेंट तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर होगा भाई। जमीर अहमद, सर मेरा क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए का है, 38,000 रुपये बाकी हैं, ईसीएस बाउंस कर देंगे। यार क्रेडिट कार्ड में ईसीएस बाउंस नहीं होता भाई, ईसीएस लगा ही नहीं रखा, बाउंस कहाँ तो होएगा यार। पाटिल, सर मेरा बजाज का पीएल चल रहा है, डिफॉल्ट होने वाला है, इससे पहले कुछ प्रोटेक्शन ले सकते हैं? रिकवरी वाले से बचने के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें।
दिनकर नमस्ते, किराना NBFC कंपनी से विदाउट कोलेटरल 23 लाख रुपए का लोन लिया है। उन्होंने अवार्ड रुपीज 23 लाख रुपए का लिया है, मैं पैसा नहीं भर पा रहा हूँ। आज उन्होंने नोटरी करके UR फ्रॉडर पुलिस के साथ घर आएंगे। अब बकवास कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका अपना बचाव करें। 8 पॉइंट होते हैं ऑब्जेक्शन के लिए। 8 पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट कम लिखेंगे तो वो रुकेगा नहीं, अगर लिखेंगे तो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर भी नहीं रुकेगा तो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। मीनू सर 5 वाले का लोन है, 84,000 रुपये का सेटलमेंट कर रहे हैं 40,000 रुपये में। कोई जरूरत नहीं है सेटलमेंट करने की, इसमें तो 85% तक डिस्काउंट मिलेगा भाई। अमरन सर मेरा 10 लाख रुपए का पीरामल से पर्सनल लोन है, 3-4 EMI दी है, उसके बाद 10 मंथ से पे नहीं कर रहा हूँ। अभी हालत बहुत खराब है, रेंट रूम में और ऑफिस में आने को कह रहे हैं तो कहते आजा दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो। इनकी टैंप पे पेट्रोल के कोटन हो तो लेटर बॉक्स में थोड़ा पेट्रोल डाल दो। बोर खराब कर दो इनका, उठाई का हुक्म की तामील हो। मंजीत सिंह ग्रोवर सर एडवोकेट का नोटिस आया है सेक्शन 25 का। भाई 99% फेक नोटिस आते हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखिए। किरण डांगे सर मेरा अनसिक्योर लोन है 50,000 रुपये का, 942 दिन हो गए हैं, अब क्या करूं। अब कुछ भी नहीं करना, मस्त मजा लो, अब कोई केस नहीं होएगा। 3 साल के बाद कोई केस नहीं होगा। पुष्कर सर IFL हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन है, चेक बाउंसिंग का नोटिस आया है, 10,000 का 51, 5,18,000 रुपये का लोन है, तक 3 34 किस्त भर दी हैं, 10,0361 रुपये की। तो चेक बाउंड डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। अगर कोर्ट से नोटिस आया उसको इग्नोर ना करें, अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं। वैसा नोटिस आया तो फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। मनोज कुमार सर GCC की पेमेंट 3 ईयर से नहीं की, बहुत तंग करते हैं। आप कोई पैसा नहीं देना। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कोई भी बैंक या NBFC कंपनी जिसके आपने पैसे देने हैं वो सिर्फ 3 साल तक आपके ऊपर केस कर सकता है। 3 साल 1 दिन हो गया तो अब कोई केस नहीं कर सकता। बोलो जय ससुराल वालों की। MR गेमिंग सर बैंक वाले 31% डिस्काउंट दे रहे हैं, सर आप बताओ अभी कितना ठीक है। भाई 75% डिस्काउंट मिलता है मिनिमम प्रिंसिपल का अनसिक्योर लोन में, और क्रेडिट कार्ड है तो 85% मिलता है। 2 महीने और वेट करें, मार्च में मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे। मीनू सर सैलरी अकाउंट है, दूसरा ओपन भी नहीं होता है, बोलता है लोन चल रहा है जी। तो फिर क्या है, जैसे उसमें सैलरी आओ अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल दो या और किसी के में डाल दो यार। अजय शर्मा सर मेरा क्रेडिट कार्ड राइट ऑफ हो गया है, DMI फाइनेंस रिटर्न ऑफ कर दिया है, बिना बताए लोन फिर से मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, नंगड़ कर दिया तो सिविल खराब कर दिया ना। मीनू सर ऐसा कोई रूल नहीं है कि सैलरी बैंक से वो होल्ड कर दें सर। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आर्बिट्रेशन करेंगे कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके। आकाश लव शर्मा सर मेरा पर्सनल लोन है, अभी मैं 6 मंथ से नहीं भर पा रहा हूँ। आज किसी का कॉल आया और बोल रहा है कि इलाहाबाद से बोल रहा हूँ SHO। अरे चवन्नी छाप है 100%, ऐसे कोई SHO फोन नहीं करता। चवन्नी छाप उठाई गए, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, आपको पता लग जाए कैसे चवन्नी छाप लोगों को तंग करते हैं। आकाश क्या ये सही है? अरे सही बताओ, लंडर और के गलत बनाने वास्ते बैठे हैं, लाखों आदमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं। राजमोहन सर मेरा 11 लाख रुपए का लोन कराया था जिसकी EMI 84 बताई थी, जो जनवरी 2025 में ख़त्म हुई थी। मेरी दुकान के कागजात उनके पास रखे हैं, अब 9 किस्त एक्स्ट्रा बता रहे हैं, मैं क्या करूँ। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। लोकेश कोठारी सर मेरा ग्रोथ का बिजनेस लोन है 5 लाख रुपए का, अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखिए। मीनू इंसानी अनसिक्योर लोन पर भी आर्बिट्रेशन होता है क्या? और अनसिक्योर लोन पे तो आर्बिट्रेशन हुआ भाई, 100% हुआ है, और क्रेडिट कार्ड पे तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि इनके पास कोई तैयारी नहीं है, और ना तो चेक दे रखा है, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ना ICS लग रहा है, ICS बाउंस नहीं हो सकता, तो पैसे कैसे निकाल लेंगे।
डराने का तरीका है साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने का। लोकेश कुटारी 3.70 भर दिए, अभी पुलिस की धमकी दे रहे हैं। अरे चवन्नी छाप हैं, कह दे लिया पुलिस ने बुला गए। सलमान खान 14 साल बाद एसेट अटैच कर दिया तो क्या करना है प्लीज रिप्लाई। फिर क्या घंटा करना है, फिर तो एसेट गए। पहलो अपना एडवाइस ले, जब कोई आदमी मर ही गया तो फिर मक्का मदीना जाओगा, कबर में जाओगा, फिर और कहाँ जाओगे यार, बेवकूफ वाली बात कर रहे। सुभाष, सर शादी में वाइफ के नाम का दहेज मिला था, आर्बिट्रेशन वो भी अटैच हो जाएगा क्या? नहीं, वो नहीं हो सकता, लेकिन प्रूफ होना चाहिए उसका। अजद आलम, सर मेरा सिविल रिपोर्ट में सूट फाइल विलफुल डिफॉल्टर लिखा रहा है, राइट ऑफ डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। VT2 स्टूडियो, जय ससुराल वालों की, सर मैं 13 लोन ऐप से टोटल 2 लाख रुपए का लोन लिया, आईली 30,000 रुपए का। भाई ये 99% फेक ऐप है, फेक ऐप डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। मनोज कुमार, लोन सैलरी एक्ट में नहीं है, दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लोन है, सैलरी अकाउंट पर कोई दिक्कत आ सकती है क्या? EMI बहुत हो गई है। बिल्कुल आ सकती है, किसी भी बैंक से आपने लोन लिया हो, आर्बिट्रेशन करके आप उस अकाउंट को भी होल्ड कर सकते हैं। आप ये ना समझे कि इनको दूसरे अकाउंट का पता नहीं लगेगा। आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे रखा है, अपने लैपटॉप में सिर्फ एक हाथ मारेंगे, जब उनको सारे देश में पता लग जाएगा कितने अकाउंट है, जन्म से लेकर आज तक कितने अकाउंट आपने खुलवाए हैं, कितने चल रहे हैं, कितने स्टॉप हो गए हैं, कितने रेगुलर हैं, सब पता लग जाएगा। और आर्बिट्रेशन करके उसको होल्ड करवा देंगे, ब्रेक करवा देंगे। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। मीनू इंसानी, सर मेरा मल्टीपल लोन है, मार्केट में लगा के लॉस कर दिया है, सर बहुत टेंशन में हूँ, समझ नहीं आ रहा हूँ, डेली गाड़ी को लॉस करते हैं। भाई गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दें उनको। कहते फंडी के मना तो शेयर बाजार में लगा कर जुआ खेल दिया, जुआ कहता हूँ मैं इसको, अब जुए वाला को बताओ नहीं बदले ले जाकर। मिस्टर विजय आड़ा, सर बैंक से ने फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? तो बैंक को आप फंसा दो, यही तो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, यहाँ गस्सा लगाना ही तो सिखा रहे हैं बैंक को, और क्या की ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई। जय महाकाल, सर पिताजी की डेथ हो गई है, KCC का लोन है, KCC डिसेंटेड वाली की वीडियो देखें। डॉक्टर नितिन, सर मेरा बजाज का 10 लाख का लोन है, सीक्रेट लोन है, सीक्रेट नहीं होता भाई, सिक्योर होगा, सिक्योर लोन डिसेंटेड वाले की वीडियो देखें। आकाश लव शर्मा, ओ और अभी तक मेरे पास किसी का ऑफर नहीं आया, सेटलमेंट का वेट करें, अभी आएगा। रॉयल राज, सर मॉर्गेज लोन है, 6 किस्त बाकी हैं, 13/2 का नोटिस चिपकाया, बोल रहे हैं कि 13/4 लगाएंगे और घर ले लेंगे, क्या करें? तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं और निंजा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, नुकदईब लेके दिखा बेटे पैसे, हम भी तेरे बाप है। मिस्ट्री स्टोरी, सर मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे? तो फिर गस्सा ला दे, नहीं पैसे हैं तो डॉक्टर ने बता रखा पैसे देने पड़ेंगे। सर 3 साल कब से शुरू होते हैं? मिस्टर कुश, भाई जिस दिन EMI डिफॉल्ट होती है उस दिन से 3 साल स्टार्ट होते हैं, पहले से नहीं होते। इन्फॉर्मेशन टैक्स, सर मेरा पर्सनल लोन है, मैं नहीं भर सकता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, सिर्फ चुकी है घर में, तो वो अवार्ड पास होने के बाद सिर्फ चक्की ही लेंगे ना, वहाँ जो चीज़ होगी वही ले जाएंगे, और कोई बड़क होना थोड़ी ले जाएंगे, ठाके यार। जी गिल, IDFC से 7.8 लाख रुपए का, इससे HDFC से 11 लाख रुपए का, दोनों का 17 EMI दी थी, 6 BMI और सेटलमेंट ऑफर करके कलेक्शन वाले कैसे पता करूं कि फ्रॉड तो नहीं है? करेंगे भाई, 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट करते हैं 54। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें, जब भी सेटलमेंट करें पहले एक्सपर्ट एडवाइस लें। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है, नहीं तो नंगड़ कर देंगे। किरण डांगे डांगी, सर मेरे फ्रेंड का होम लोन है, 18 लाख रुपए का था, 2013 से 2020 तक तलक भरा, और कोविड के बाद मोराटोरियम हुआ, फिर बाद में 2 लाख रुपए का भरा है, और फिर अभी भरना बंद हुआ है लास्ट ईयर से, क्या हेल्प? आउटस्टैंडिंग है 14 लाख रुपए का।
तो इसमें तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। डॉक्टर नितिन, सर मेरा बजाज फाइनेंस से 10 लाख रुपए का लोन है, अनसिक्योर है। तो अनसिक्योर में कुछ नहीं बिगड़ता, अनसिक्योर में तो सेटलमेंट ही होगा भाई। सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। समय सिंह, सर SBI क्रेडिट कार्ड का डिमांड नोटिस ईमेल मैसेज बॉक्स में आया है, फेक या ओरिजिनल है, प्लीज फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। ऐसा कोई विषय कोई टॉपिक नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी है। साथियों, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अब लाइव खत्म होगी। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए हमारे से, या भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है 9817651004। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरी टीम से। लाइव के बाद आपके पास मेरी टीम फोन मिला देगी, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे।